मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला विदिशा पहुंचे, जहां पर विदिशा के विनायक वैकुंठ हॉल में यहां पर ब्राह्मण समाज के कार्यक्रम में शामिल हुए। आपको बता दें कि ब्राह्मण समाज के द्वारा विदिशा में एक विशाल कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला शामिल हुए, जहां पर उन्होंने कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि कांग्रेस सनातन की विरोधी है और भारत से सनातन को खत्म करना चाहती है। वहीं पर उन्होंने यह भी कहा कि हमारे देश में बागेश्वर धाम, पंडित मिश्रा जी जैसे बड़े बड़े संत हैं जो सनातन को जीवित रखने के लिए और सनातन को आगे बढ़ाने में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका भी अदा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत विश्व गुरु बनने का सपना पूरा हो रहा है। वहीं पर इंदौर के कांग्रेस के लोकसभा प्रत्याशी अक्षय कांति बम के नामांकन फॉर्म वापस लिए जाने के सवाल पर उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला ने कहा कि कांग्रेस पूरी तरह से बिखर रही है। कांग्रेस पार्टी के नेताओं को कांग्रेस पर भरोसा नहीं है, क्योंकि उनके नेतृत्व के द्वारा गैर जिम्मेदाराना और हास्यास्पद स्टेटमेंट लगातार दिए जाते हैं। उससे कांग्रेस की छवि लगातार खराब हुई है। कांग्रेस के नेताओं को लगता है कि मोदी जी भारत में परम वैभव स्थान पर ले जाने के लिए बड़ा काम कर रहे हैं। इसी के लिए इससे प्रभावित होकर सभी लोग इधर आ रहे हैं। आज विदिशा में प्रबुद्ध नागरिक सम्मेलन में हिस्सा लेने का मुझे सौभाग्य मिला है। सारे प्रबुद्ध लोग यहाँ पर उपस्थित रहे। वर्तमान समय में जो लोकतंत्र का महापर्व चल रहा है उसमें सारे देश से एक ही आवाज़ आ रही है, फिर एक बार मोदी सरकार, अब की बार 400 पार। उसी कड़ी में आज विदिशा के इस प्रबुद्ध नागरिक सम्मेलन में वही भावना मुझे देखने को मिल रही है। शिवराज सिंह चौहान जी लोकसभा के प्रत्याशी हैं, 18 साल मुख्यमंत्री रहे मध्य प्रदेश के। वो सिर्फ विदिशा के ही नेता नहीं है, पूरे मध्य प्रदेश और देश के नेता हैं। तो उनके प्रति भी, अब मोदी जी के प्रति भी लोगों का उत्साह इस चुनाव में एक अलग तरह का देखने को मिल रहा है। और मुझे ऐसा लगता है कि रिकॉर्ड वोटों से शिवराज सिंह चौहान जी सांसद बनेंगे और 400 से ज़्यादा सीटें लेके मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बन के भारत को विश्व गुरु के स्थान पर पहुंचाने का जो बहुत पुराना सपना है उसको पूरा करेंगे। आज अक्षय बम ने जो कि कांग्रेस के उन्होंने नाम वापस लिया है, तो क्या कहना चाहेंगे? कांग्रेस पूरी तरह से बिखर रही है। कांग्रेस के नेताओं को ही अब कांग्रेस पार्टी पर भरोसा नहीं है, क्योंकि उनके नेतृत्व के द्वारा गैर जिम्मेदाराना और हास्यास्पद जो स्टेटमेंट आते हैं उससे कांग्रेस की छवि बहुत ख़राब हुई है। और उसके कांग्रेस के नेताओं को भी लगता है कि मोदी जी यदि भारत को परम वैभव के स्थान पर ले जाने का एक बड़ा काम कर रहे हैं तो उनको भी अपने दायित्व का बोध होता है कि मोदी जी के हाथों को मजबूत करना चाहिए। ऐसे व्यक्ति का विरोध करके और हम किस तरीके से समाज में जाके लोगों से आंख मिलाएंगे, इसलिए अब बहुत तेज़ी के साथ अन्य दलों को छोड़ के लोग भाजपा में आ रहे हैं। जैसा कि आप बीजेपी का नारा है कि 400 पार इस बार जो है सीटें होंगी, लेकिन लगातार वोटिंग परसेंटेज कम हो रहा है, तो क्या बीजेपी को फर्क पड़ने वाला? क्या 400? उसका एक कारण यह है कि कांग्रेस पूरी तरह से पस्त है। कांग्रेस के नेताओं का कॉन्फिडेंस समाप्त हो गया है, इसलिए चुनाव में वो काम नहीं कर रहे हैं, उनका कोई प्रचार दिखता नहीं है और जनता को लगता है कि भाजपा तो जीती रही है। तो जितने वोट पड़ रहे हैं उसमें से 60-65% वोट भाजपा के ही हैं और इसलिए जीत के अंतर में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, भले वोटिंग परसेंटेज में कुछ फ़र्क दिख रहा है। ताज़ा खबरों के लिए सब्सक्राइब करें JSR टाइम्स और साथ ही